हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश। और आज की इस लेक्चर में लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। हम उसी इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर रहे हैं जो जनरली आपने अपने फैन में देखा होगा। फैन घूमता है तो उसके अंदर भी मोटर लगा होता है। ओके, आपने वाटर उठाने वाले पंप में देखा होगा। ठीक है, वो भी क्या है? मोटर ही होता है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक मोटर होता है। ठीक है, आपने बचपन में टॉय कार चलाई होगी और टॉय कार को कभी ना कभी उसको तोड़ा होगा तो उसके अंदर भी छोटे छोटे मोटर जैसा कुछ दिखता है, तो भी क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर है। तो सारे एग्जांपल्स में मोटर आते हैं, मतलब मोटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। तो ये मोटर के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि मोटर एक्चुअली में काम कैसे करता है। ओके, उसका वर्किंग समझेंगे। ठीक है, अब उसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मोटर एक्चुअली में करता क्या है। देखिए, मोटर को हम लोग क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या लगता है? घूमने लगता है। ये जो घूमने वाला प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसके पास एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी आ गई? मैकेनिकल एनर्जी आ गई। ओके, तो बेसिकली मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी लेता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और आगे जाके घूमने लगता है। ये घूमता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो मोटर ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके मैकेनिकल एनर्जी में उसको चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, जिसको बाद में हम लोग अलग अलग वहां पे अप्लायंसेस लगा के अपना जो भी यूज है उसको यूज करते हैं। जैसे फैन लगा दिया मैंने तो फैन घूमेगा तो मुझे हवा देगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो अभी इसको समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। देखिए, मोटर के अंदर पहले तो दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ठीक है, और हम सभी को मालूम है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ठीक है, अब देखिए मोटर के बीच में आप देखोगे तो बहुत सारे कॉइल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉपर के कॉइल्स लगे होते हैं। तो इतने सारे कॉइल्स को मैंने नहीं लिया, यहाँ पे खाली एक सिंगल रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिया ताकि हम लोग इजीली इसको समझ पाए। अब तो मैंने कॉइल ले लिया। अब देखिए, कॉइल के बाद इसके जो नीचे दो पैर है, दो वायर जो इसके नीचे निकल रहे हैं, यहाँ पे एक रिंग जैसा टूटा हुआ रिंग जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग। इसके बहुत इसका फायदा है। ठीक है, इसका क्या यूज है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक रिंग होता है, रिंग को मैंने क्या किया? तोड़ दिया और उसको यहाँ पे स्प्लिट रिंग बोल दिया। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप है। यहाँ पे ये दोनों जो ब्लैक ब्लैक आपको स्पॉट दिख रहा है, क्या है? कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस। देखो, आपको मालूम है ये ग्रेफाइट का बना होता है, तो ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहाँ से करंट फ्लो हो गए और ये पूरा सर्किट आगे कनेक्ट हो रहा है। ये क्या है? की है, स्विच ऑफ स्विच ऑन करने के लिए। और ये क्या है? बैटरी है। ठीक है, बैटरी का जो बड़ा वाला टर्मिनल है क्या है? पॉजिटिव, और छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब इतनी जो बेसिक स्ट्रक्चर थी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सल होता है, रॉड जैसा होता है, रॉड होगा, मेटालिक रॉड होगा। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसके लिए मैंने इसको ऐसे रखा है, बनाया नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या पढ़ा था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल मोटर है वो उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए, आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आया तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको देखिए। अगर आप उसे नहीं देखा है तो आपको डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अगर नहीं देखा है फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, थंब और मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर तीनों एक दूसरे को क्या होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। थंब क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। ये क्या शो करेगा? इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हम लोग ने इसको ट्रिक से याद भी रखा था, FBI करके। ठीक है, ये हमारा थंब होता है। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स फिंगर है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये हमारा मिडिल फिंगर है। तो ये क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, F को बताएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। और मिडिल फिंगर क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, करंट, जिसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसको याद रखने के लिए मैंने FBI करके ऐसा न्यूमोनिक्स बताया था। ठीक है, तो ये सेम प्रिंसिपल को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इससे समझेंगे कि हमारा मोटर कैसे वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहाँ से निकलेगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, करंट यहाँ से ऐसे जाएगा और ये ऐसे यहाँ पे सर्किट में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे जाते हुए दिखेगा। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है। अब यहाँ पे देखो, ये करंट जो डायरेक्शन है, इसी के हेल्प से हम लोग क्या समझेंगे कि यहाँ पे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, बी की डायरेक्शन है। ओके,
अब देखो हमको ये देखना है कि इस पर्टिकुलर ए बी वाले लाइन पे, ए बी वाले कंडक्टर पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे फोर्स कौन सी साइड फील कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग कब अप्लाई करते हैं, जब कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। प्रीवियस लेक्चर अच्छे से जाके देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाला मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अच्छे से उसको देख के आओ। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर भी हम लोग यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, इंडेक्स फिंगर क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ करंट देखो ऊपर की तरफ है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये क्या है, करंट का डायरेक्शन। किस पे, ए बी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ए बी पे। तो ये क्या बताएगा, थंब विल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स कहां पे लग रहा है उस कंडक्टर में वो बताएगा। तो फोर्स कहां लग रहा है, इनसाइड द बोर्ड। ठीक है, इसको समझने के लिए देखो यहाँ पे, ये आप ए बी वाला साइड समझो। ठीक है, और ये कलर वाला पार्ट आप सी डी समझो। ठीक है, ए बी पे करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और करंट की डायरेक्शन ऊपर। तो ये कहां जाएगा, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये कुछ ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, इसको फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। अब यहाँ पे देखो सीडी पे देखते हैं, सीडी पे करंट की डायरेक्शन नीचे है। ठीक है, यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज इधर नॉर्थ से साउथ है। अब इसकी करंट की डायरेक्शन ऊपर नहीं नीचे है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्शन नीचे और ये फोर्स हमारे तरफ परपेंडिकुलर टू बोर्ड, आउटसाइड दी बोर्ड। ठीक है, टुवर्ड्स यू। तो ये कहाँ जा रहा है, इधर, और ये यहाँ जा रहा है। तो ये अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से क्या होगा, ऐसे घूमेगा। ठीक है, ये पूरा जो कॉइल है क्या करेगा, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, क्या होगा, ऐसे घूमेगा घूमेगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा। अब जब यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स के पास, ये हमारा स्प्लिट रिंग्स है। अब यहाँ पे स्प्लिट रिंग क्यों लगा है, उसका रीजन आपको यहाँ पे समझ में आएगा। क्या रीजन है, ये अभी हम लोग यहाँ पे स्प्लिट रिंग में देखते हैं। अगर यहाँ पे कंडक्टर आके रुक गया, ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर है हमारा, आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंडक्टर है। ठीक है, डायग्राम बहुत बेकार हो गया। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है, कॉइल है। ठीक है, ये हमारा कॉइल है। अब देखो, इन केस यहाँ पे मेरे पास ये स्प्लिट रिंग्स नहीं होते, कंप्लीट रिंग होता। मान लेते पहले हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट रिंग होता। ठीक है, ऐसे कंप्लीट रिंग है और यहाँ पे आके मेरा कॉइल यहाँ पे आ गया बीच में एकदम। ठीक है, एकदम बीच में आ गया मेरा कॉइल, यहाँ पे एकदम बीच में आ गया कॉइल। तो इस केस में क्या होगा, आप अभी यहाँ पे अगेन देखिए, कॉइल हमारा ऐसा घूम के एकदम यहाँ पे बीच में आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट रिंग है, ये स्प्लिट रिंग नहीं है। अगर मैं स्प्लिट रिंग नहीं यूज करता हूँ, देखो क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जब मैं इसको बीच में रखूंगा, तो यहाँ पे अगेन हम लोग फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। देखो यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करोगे, देखो ये हमारा ए बी वाला साइड है। ए बी वाले साइड पे देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, इसको इधर, इसके इधर लग रहा है अंदर। ठीक है, ये इधर इधर नहीं जाएगा, इसके इधर लग रहा है पीछे की तरफ। अगर मैं सीडी वाले पार्ट में देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर ही है। करंट की डायरेक्शन इसमें क्या है, नीचे की तरफ है। ठीक है, आपको शायद दिख नहीं रहा है, देखिए सीडी नीचे की तरफ है और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इधर, इसके अंदर की तरफ, इधर, इसको इधर इधर नहीं लग रहा है, एकदम यहाँ पे। तो दोनों एक दूसरे को इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहे, तो कहीं पे ये मोशन करेगा क्या, नहीं, यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, अगर कंप्लीट रिंग होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे स्टक हो जाएगा। इफ we use complete ring, our motor coil will stuck। ठीक है, या फिर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, वहां पे फ्रीज हो जाएगा, तो मोटर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, जब मोटर काम नहीं करेगा तो मोटर का फायदा क्या। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट रिंग की जगह क्या यूज करते हैं, स्प्लिट रिंग्स। अब देखो स्प्लिट रिंग्स में क्या होता है, जब हमारा स्प्लिट रिंग यहाँ पे ऐसे, जब देखो ऐसे था, घूम के आया, यहाँ पे घूम के स्प्लिट रिंग पे आया, यहाँ पे गैप है, स्प्लिट रिंग के बीच में गैप है। अब उस गैप में करंट तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में करंट फ्लो होगा ही नहीं, और करंट फ्लो नहीं होगा तो इसके अंदर करंट जब जाएगा नहीं, तो यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसके लिए स्टक नहीं होगा। जब ये ऐसे घूमेगा, देखो अगर आप मान लो भाग रहे हो या फिर फैन अभी चल रहा है, फैन आप स्विच ऑफ करोगे तो फैन तुरंत रुकता है क्या, नहीं। फैन क्या करता है, थोड़ा टाइम बाद धीरे धीरे रुकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। तो इनर्शिया की वजह से क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा और आगे तक मोशन करता रहता है। तो उसी तरह जब ये घूमेगा, तो जब ये घूमेगा यहाँ पे इधर इधर आके रुकेगा नहीं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये क्या करेगा, थोड़ा सा आगे ऐसा रोटेट करेगा। और जब ये आगे रोटेट करेगा
तो रोटेट करके ये वाला पार्ट इसका यहाँ पे टच होएगा और उसका पार्ट यहाँ पे। तो अगेन सेम हम लोग क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, अगेन ये क्या करेगा, ऐसे कंटिन्यू रोटेट करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब घूमेगा, कॉइल घूमेगा, तो यहाँ पे जो एक्सल होगा वो एक्सल भी घूमेगा, और एक्सल घूमेगा तो हम लोग वहां पे कोई भी हमारा इक्विपमेंट लगा, जैसे फैन के प्लेट्स लगा देंगे तो फैन का प्लेट क्या करेगा, घूमेगा और हमको हवा मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे टायर लगा दूंगा तो टायर घूमेगा और हमारा गाड़ी आगे चलेगा। ठीक है, तो यही ऐसे हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर काम करता है। कौन सा सबसे बेसिक प्रिंसिपल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है। ठीक है, एग्जाम में आता है इलेक्ट्रिकल मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अगर व्हाट इफ वी यूज कंप्लीट रिंग, द मोटर विल स्टक, मोटर विल फ्रीज। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे हम लोग ने रीजन देखा है। ओके, तो होप्स आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आए तो प्रीवियस लेक्चर से देख के आओ, जो मैंने लेक्चर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेक्चर्स देखने के बाद पूरा चैप्टर का एकदम प्रोटोकॉल फॉलो करो लाइन बाय लाइन, तो आपको डेफिनेटली एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो होप्स आपको पूरा लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा, और लेक्चर समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और उनको भी हेल्प करना इलेक्ट्रिकल मोटर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।